नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है भिखारी कहना पड़ा भारी, सियासत जारी। जी हां, मंत्री प्रहलाद पटेल का भिखारी वाले बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले कई दिनों से उनका बयान प्रदेश के सियासी पारे को चढ़ाए हुए दिल्ली तक यह मामला पहुंच चुका है। तो प्रहलाद पटेल ने फिर एक बार मामले पर सफाई दी है। वहीं कांग्रेस अब प्रदेश भर में प्रहलाद पटेल का पुतला दहन करेगी, साथ ही वो इस्तीफे की मांग पर भी अड़ी है। खैर, भिखारी वाले बयान पर जारी इस सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। पिछले 3 दिनों से ये बयान प्रदेश की सियासत को गरमाए हुए हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल अपने इस बयान पर घिरते ही जा रहे हैं, या यूं कहें कि जनता को भिखारी बताने वाला ये बयान अब खुद मंत्री प्रहलाद पटेल और बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। कांग्रेस इस बयान को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी है। हालांकि मंत्री पटेल ने अपने इस बयान पर बवाल मचने के बाद सफाई भी दी और वे अपने इस बयान पर कायम भी है। लेकिन अब कांग्रेस इसे जनता को अपना बताकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है। वो प्रदेश भर में 6 मार्च को उनका पुतला भी दहन करेगी। कांग्रेस तो मंत्री और बीजेपी पर उनके इस्तीफे को लेकर भी दबाव बना रही है। मैं अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो पूरे राज्य में अपोजिशन का धारदार और पैना विरोध होगा। पूरे राज्य में प्रदर्शन होंगे। पूरे राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से इसका प्रतिकार किया जाएगा। इधर प्रहलाद पटेल के भिखारी वाले बयान की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व भी इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। वही प्रहलाद पटेल लगातार मामले पर सफाई दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने बयान को सही ठहराने की कोशिश की। मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने पहले पोस्ट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग करते हुए लिखा, मेरे मन में जनता सदैव जनार्दन रही, उसने नकारा हो या स्वीकारा हो, लेकिन शुचिता की राजनीति भ्रष्ट और बेईमानों को कैसे रास आएगी। हालांकि मंत्री पटेल ने अपने पोस्ट को डिलीट कर दूसरा पोस्ट किया, लेकिन इस पोस्ट में उन्होंने जेपी नड्डा को टैग नहीं किया। अब बीजेपी का इसको लेकर क्या कहना है वो सुनिए। कांग्रेस पार्टी दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है, इसीलिए केवल उल जलूल विषय उठाकर राजनीतिक चर्चाओं में बने रहना चाहती है। जब प्रहलाद पटेल जी द्वारा स्पष्ट तौर पर बात रख दी गई है कि सामाजिक कार्यक्रम था और समाज के लोगों की जागरूकता के लिए बात कही गई थी, वो कार्यक्रम में कांग्रेस से संबंधित नेता भी उपस्थित थे। अगर कांग्रेस पार्टी इस विषय पर कार्रवाई चाहती है तो पहले कांग्रेस के अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं इस मामले में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दी। उन्होंने मंत्री प्रहलाद से इस्तीफा तो मांगा, लेकिन कांग्रेसियों से उनका पुतला दहन न करने की अपील की। पटेल जी का ये वक्तव्य कि वो पुनः उनका बयान दोहराएंगे, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, और अगर आपको केवल समाज की राजनीति ही करना है तो फिर इस्तीफा दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी को भी मैं यही कहूँगा कि पुतला दहन किसी का भी ना करें। मैंने तो कभी किसी का पुतला नहीं जलाया, यह हिंसा को जन्म देता है। खैर, विवादित बयानों के मामले में लक्ष्मण सिंह किसी से पीछे नहीं। हालांकि फिर भी वो मंत्री से पद छोड़ने का बोल रहे हैं। कुल मिलाकर भिखारी वाले इस बयान पर प्रदेश का सियासी पारा अभी और चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या भिखारी वाला बयान आने वाले दिनों में प्रहलाद पटेल की मुश्किलें बढ़ाएगा? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने के लिए मंत्री का पुतला दहन कर रही है? तीसरा सवाल, क्या प्रहलाद पटेल का बयान उनके साथ अब बीजेपी पर भी भारी पड़ रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रदेश कांग्रेस सचिव डॉक्टर विक्रम चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
और शुरुआत ब्यास जी आपसे ही करते हैं। क्या मुश्किलें बढ़ा दी हैं क्योंकि दिल्ली तक मामला पहुंच गया, लेकिन प्रहलाद पटेल सफाई दे रहे हैं दूसरे तरीके से कि मैं तो बार बार ऐसा बोलूंगा। सामाजिक कार्यक्रम था तो कांग्रेस कह रही सामाजिक कार्यक्रम करना है, समाज के बीच में ही रहना है तो इस्तीफा दीजिए और सामाजिक कार्यक्रम कीजिए। आप जनता को भिखारी कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि वोट मांगने उसी जनता के पास जाते हैं, भीख तो सबसे पहले नेता ही मांगते हैं। नहीं ब्रजेश जी, इसके लिए तो सबसे पहले ये देखना होगा कि उनका पूर्व का कार्यकाल कैसा रहा है, जनता के मध्य में उनके संवाद कब कैसे और कितनी बार हुए, कितनी बार जनता के मध्य में उनने अपने संवादों को बेबाकी से रखा है। दूसरी बात है कि ये पहला अवसर नहीं था जब वे समाज के साथ में किसी सामाजिक कार्यक्रम में थे। मुझे लगता है दिए हुए वक्तव्य का स्थान, संदर्भ और उद्देश्य ये तीनों तय होना चाहिए और आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने इन तीनों को तय करने के पश्चात समाज में संस्कारवान समाज की स्थापना हो या आत्मनिर्भर समाज के निर्माण की बात हो, उसको लेकर उन्होंने समाज को एक मैसेज कन्वे करना चाहा था। मुझे लगता है समाज ने उसको स्वीकारा था। अगर वीडियो देखेंगे कहते तो ना कि हमारी समाज को इतना परिपक्व होना चाहिए कि दूसरों को दे सके, वो तो ये कह रहे हैं ना कि जब कोई मंत्री जनप्रतिनिधि आता है मंच पर तो टोकरी भर के आवेदन मिलते हैं, भीख मांगने की आदत पड़ गई है। तो भैया जनता आपसे नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? आपको प्रतिनिधि चुना है, आपसे शिकायतों को निराकरण नहीं कराएगी, समस्या का समाधान नहीं कराएगी तो किससे कराएगी? या तो आप ऐसी व्यवस्था बनाते कि एक भी आवेदन नहीं आता आपके पास। नहीं राजेश जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि पूर्व के कार्यकाल को देखना और समझना होगा। पूर्व में समाज के हित में किए गए कार्य हो या ओबीसी वर्ग के लिए लिए गए उनके निर्णय हो, या जब वो 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकले थे तो यही समाज का वर्ग तो था जो उनके साथ था। योजनाओं का विस्तारीकरण समाज के हित में वे लगभग 20 वर्षों से करते आ रहे, और इसीलिए मैंने कहा है कि समाज के मध्य में चौपालों के माध्यम से हो, रात्रि रुकने की बात हो किसी भी गरीब वर्ग के व्यक्ति के यहाँ, या फिर धर्मशाला मंदिर अनुष्ठान में समाज का प्रतिनिधित्व करना हो। लेकिन ब्यास जी से ऐसा तो नहीं हो जाता ना कि आपने बहुत अच्छे काम किए, पहले आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, तब तो आपको और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बावजूद ऐसा थोड़ी नहीं होता कि गाली देने लगो आप। आपका व्यक्तित्व अच्छा है, पहले अच्छे काम किए आपने, तो भूल हो गई तो उसमें एक होती है कि माफी मांग लो, संशोधन कर दो। वो तो कह रहे हैं मैं बार बार बोलूंगा। नहीं ब्रजेश जी, उसके पीछे मंतव्य होना चाहिए ना। अगर मंतव्य किसी का हृदय दुखाना हो, मंतव्य किसी को नीचा दिखाना हो, तो वे भी तो उसी समाज से आते हैं। जिस समाज के मध्य में खड़े थे वे उसी समाज से आते हैं और उसी समाज का वे वहां प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर उन्होंने उसके अंत में कहा कि मैं हाथ जोड़कर भिक्षा मांगता हूं, तो उसी समाज से तो भिक्षावृत्ति उन्होंने भी करी है जिस समाज के लिए वो थोड़ी देर पहले वक्तव्य दे रहे थे। इसीलिए समाज के लोगों ने उसको स्वीकारा। और दूसरी तरफ है, आप बताइए ना कि पार्टी को कोई गलत नहीं लगता, फिर नड्डा जी को सफाई क्यों दे रहे हैं, फिर डिलीट क्यों कर रहे हैं अपना ट्वीट? पार्टी मान रही है कि सही कहा है उन्होंने, कोई गलत नहीं है, पार्टी उनके साथ खड़ी है, ऐसा बोलो ना सीधे। नहीं ब्रजेश जी, हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। अगर एक पक्ष प्रदर्शित किया तो निश्चित रूप से उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। इसीलिए तो वीडियो के माध्यम से अगले दिन उन्होंने अपना पक्ष भी रखा। लेकिन वो लोग जिन्होंने पूरे समय लगभग 1.25 महीने तक कुंभ के खिलाफ मध्य प्रदेश की धरती का उपयोग करा, बताइए उन्होंने स्पष्टीकरण दिया क्या? नहीं दिया ना। यहाँ तो नेतृत्व भाव से, मातृत्व भाव से उन्होंने अगले ही दिन स्वीकारा। दूसरी बात है कि उन्होंने ये भी कहा था कि किसी शहीद वीरांगना का सम्मान जब है जब हम उस चरित्र के साथ जीने की आवश्यकता है, उस चरित्र के साथ में। तो निश्चित रूप से, और मुझे बताइए ना, वहां पर कांग्रेस के नेता भी तो मंचासीन थे, पर ट्यूबलाइट 48 घंटे बाद क्यों जलती है? समस्या यहाँ है ना। वहां पर आप कह रहे हैं कि पहले कांग्रेसियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो मंच पर है। यदि आप गलत मान रहे हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपत्ति थी तो क्या कांग्रेस के यदि कोई वहां पर सारे वक्ता बैठे हैं, वहां सुनने वाले बैठे हैं, तो सब पे कार्रवाई हो जाए मंच पर, तो फिर हिसाब से तो पूरे मंत्रिमंडल पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि गलत है तो बयान तो सीएम पर भी होने चाहिए। फिर तो ये कौन सा तर्क हुआ? अगर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रजेश जी कोई व्यक्ति वहां पर पूरे कार्यक्रम को सुन रहा है, आपत्ति दर्ज नहीं करा रहा, तालियां बजा रहा, और 2 दिन बाद मीडिया विभाग और प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने के बाद में अगर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? इसीलिए तो कहा गया है कि समाज के कार्यक्रम में तो कांग्रेस के लोग भी थे, नेता भी थे, भारतीय जनता पार्टी के भी थे, और समाज का प्रभुत्व वर्ग भी था। और आज तो समाज के कई वरिष्ठ लोगों ने इसको ट्वीट करा और कहा है कि जिस तरह से उमा जी की बात हो या जिस तरह से प्रहलाद जी की बात हो, पिछड़ों का नेतृत्व कैसे समाप्त हो, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है। आप देखेंगे अच्छा, पिछड़ों का नेतृत्व सिर्फ प्रहलाद पटेल कर रहे हैं, मोहन यादव नहीं कर रहे, शिवराज सिंह चौहान नहीं कर रहे। आप तो पिछड़ों के बहुत सारे नेता हैं आपके यहाँ तो, लेकिन यदि उन पर कोई सवाल उठा रहा है तो आपने कहा पिछड़ों का नेतृत्व समाप्त कर रहे हैं। सीधे सीधे 2 शब्दों में हो सकता था ना, सीधे शब्दों में हो सकता था कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था
ये भी हो सकता था, लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं बार बार कहूंगा। आपने कहा पहले भी सामाजिक मंचों पर बोलते रहे, तो पहले का वीडियो दिखा दीजिए। ये तो पहली बार बोला उन्होंने ऐसा, इससे पहले तो ठीक नहीं है ना बोला। ब्रजेश जी, जिनके लिए संवाद था उनके साथ में संवाद स्थापित हुआ, उन्होंने समझा परखा। और मुझे बताइए ना, क्या समाज के लोगों ने विरोध करा? नहीं ना, राजनीतिक पार्टी विरोध कर रही है, और वो भी किसका? पिछड़े दलित नेता का, जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी दल का निर्माण करा है। और दूसरी बात है, एकमात्र ओबीसी के ऐसे नेता है जिन्होंने आरक्षण का कोई लाभ नहीं लिया है, और ये संकल्प लिया है कि पिछड़े व्यक्ति के, अंतिम व्यक्ति के विकास तक मैं आरक्षण का लाभ नहीं लूंगा। ना सर्टिफिकेट बनाए, ना परिवार के लिए बनाए। तो निश्चित रूप से इसीलिए समाज उनको उस भाव से देखता है, और मुझे लगता है कि समाज के लिए कोई विधानसभा, लेकिन वो चीज है ना ब्याज जी, या तो गलती की है या नहीं की है। वो तो ऐसा हुआ कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, और आज मेरा पुराना रिकॉर्ड देखा जाए, कोई अपराध हो गया मुझसे, तो मुझ पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, मुझ पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो वैसा ही हो गया ना कि पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। कोई पहली बार यदि कुछ गलत कर रहा है, या तो गलत है या नहीं है, फिर पिछले कार्यकाल क्यों दिखा रहे हो आप? कि उनका पिछला कार्यकाल देख लीजिए, उनका पिछला व्यवहार देख लीजिए। मतलब कहीं गलती हो गई है क्या, इसलिए आधार पर माफ कर देना चाहिए, ये बोलो सीधे सीधे। नहीं ब्रजेश जी, आप समाज के मध्य में अगर काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर समाज के मध्य में आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी, समाज में कितना विश्वास पैदा करा है, समाज आपकी बातों को किस तरह से लेता है, इसको भी तो देखना तो विक्रम जी, ये तो समाज पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपने सामाजिक बंधुओं के सामने ये बात कही थी। आप राजनीतिक मंच से 48 घंटे बाद वो मुद्दा उठा रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं कि सुचिता की राजनीति करने वालों, भ्रष्ट लोगों को, बेईमान लोगों को इस तरह से रास नहीं आती है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो शायद भूपेंद्र सिंह जी के लिए बोल रहे हैं, गोविंद राजपूत जी के लिए बोल रहे हैं, शायद मोहन यादव जी पे भी भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़े आरोप लग रहे हैं, उनके खिलाफ उज्जैन में लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं पहुंच जाते हैं, मुद्दे पे आइए ना। नहीं, मैं मुद्दा वही कह रहा हूँ, जो भ्रष्ट लोगों की जो बात कर रहे हैं, जो सोना सड़कों पे उगला जा रहा है, वो उनकी बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। अभी 20 साल से भ्रष्टाचार यही कर रहे हैं, और इन्हीं की पार्टी इनके पीछे पड़ी हुई है। और मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रेम व्यास जी को छोड़ दो, उनसे ना कुछ बोलते बन रहा है, ना सफाई देते बन रहा है। अच्छा, उनकी पार्टी का पीछे पड़ी? पीछे तो आप लोग पड़े हुए। नहीं, और स्वीकार करते भी नहीं बन रहा। वो कांग्रेस की शरण तलाश रहे हैं कि वहां कांग्रेस की उपस्थिति थी, इसलिए भैया हमारे नेता को छोड़ दो। अब देखिए, ये है कि आप भी जनहित के मुद्दे उठाते हैं, आप भी मांग करते हैं, हम भी उठाते हैं। अब मध्य प्रदेश में भिक्षावृत्ति अपराध है, ये ना हो कि कहीं पत्रकारों को कई अपराध दर्ज कर ली जाए, उनको भिखारी मान लिया जाए। ये जो सरकार है, अभी इसने 150-200 करोड़ रुपया लेकर खर्च करके इतने सारे उद्योगपतियों को बुलाया था, तो इनसे पूछ लीजिए उनसे भीख मांग रहे थे क्या, कि उन्होंने कि अपनी बात रख रहे थे? समाज का सरकार के सामने कोई बात रखना, भीख तो छोड़िए, याचना के स्तर पे भी नहीं आता, ये उनके अधिकार के स्तर पे आता है। ये उनका अधिकार है। हम प्रजा नहीं, हम नागरिक है। लेकिन आरएसएस के लोग जो हम लोगों को, पूरे प्रदेश और देश के वासियों को प्रजा बनाने पर तुले। हम नागरिक हैं। यदि हम कोई पर्चा या आवेदन मंत्री को देते हैं या जनप्रतिनिधि को देते हैं, तो वो हमारी फरियाद या याचना नहीं होती, वो हमारा अधिकार होता है। हम अपना अधिकार उनसे चाहते हैं, क्योंकि हमने वोट देके ही उनको सशक्त बनाया है। वो हमारे वोट से बने हैं, अपने आप से, अपने स्तर से वो प्रकट होके नहीं आए हैं। तो प्रेम व्यास जी को ये बात समझनी चाहिए। पूरी भाजपा को शर्मिंदगी का तो कोई एहसास ही नहीं। कह रहे हैं ना, हमने पूरे समाज के लिए नहीं कहा, अपने परिवार में हम बात कर रहे हैं, घर में बात कर रहे हैं, सामाजिक बंधुओं में बात कर रहे हैं कि हमारी समाज को इतना सशक्त होना चाहिए कि दूसरों को दे दे, हमारे परिवार को इतना सशक्त होना चाहिए कि दे सकें, हम मांगे ना। तो ये गलत मानते हैं क्या? देखिए, नहीं तो भाई आपने इसी बात यदि ये मंशा है तो क्या गलत है? ये नहीं, इस बात का उत्तर तो आपने मुझसे बेहतर दे दिया है कि भाई वो अपनी समाज की राजनीति करें, फिर छोड़ छाड़ दें राजनीति, वो सिर्फ फिर लोधियों की राजनीति करें। भाई ये तो कह रहे हैं पिछड़ा वर्ग के एकमात्र नेता, आपने फिर गिना दिए कि भाजपा में तो सारे नेता पिछड़े हैं। तो कहने का आशय है कि जब गलती हो गई है तो उसको विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन मुद्दा कहां से तूल पकड़ा, जब उनका दूसरा बयान आया कि नहीं, मैं पहले भी कहता आया हूं और फिर से ये कहूंगा। और उस पूरे मामले में उनको ये समझना चाहिए कि वो मंत्री हैं, किसी एक जाति के नेता नहीं है। जब वो कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं, यदि मान के चलिए किसी लोधी समाज की कोई मांग को पूरा करेंगे, तो वो बतौर मंत्री ही तो करेंगे, बतौर लोधी समाज के सदस्य के होने नाते थोड़ी करेंगे कि मैं लोधियों का नेता हूं इसलिए मैं सरकार के फंड से इतना पैसा दे देता हूं। तो वो तो पूरी सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो सारे लोगों को एक नजर से देखना चाहिए, एक नजर से संबोधित करना चाहिए। लेकिन विक्रम जी, ये भी तो सही है ना कि जो प्रथम पंक्ति के लोग हैं, उनका दायित्व बनता है कि समाज को सही आईना दिखाएं, सही राह दिखाएं, उनकी मदद के साथ साथ उन्हें सही संदेश दें। तो ये वो नहीं देंगे तो फिर कौन देगा?
नहीं तो उसका तरीका क्या, उनको तिरस्कार करना होता है कि उनका अपमान करना होता है? सशक्त करने का अर्थ ये नहीं होता कि आप उनको डिमोरलाइज करो, तो उनके वहां तो किसी ने मनोभाव को अपमानित आप। महसूस नहीं किया ना, किसी ने विरोध नहीं किया, नहीं तो छोड़ के चले जाते वो तो। अरे आवाज ऐसा थोड़ी उठाते, होता यही है तो कह रहे हैं व्यास जी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। व्यास जी से विचारों से बोलते नहीं बन रहा, आप उनको बख्श दीजिए। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे मित्र से इतनी बुरी वो फंसे हुए हैं कि ना वो स्वीकार कर पा रहे हैं, ना वो सीधे तरीके से इनकार कर पा रहे हैं। तो आप तो इनको बख्श दीजिए। और सीधी सीधी बात है, देखिए मैंने मैं आ पहले रहा हूं भी व्यास आपके जी, आऊंगा चैनल पे आपके पास। कहा है, आप अमित शाह की बात को ध्यान रखिए। जब उन्होंने अंबेडकर साहब के अपमान किया था तब हमने भी कहा था कि आप माफी मांगिए। हम पुनः इस बात को ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस से माफी मत ठीक है। मांगिए। आप बतौर मिनिस्टर आपने सिर्फ एक माफी की अपशब्द मांग कहा। कर रहे हैं वो व्यास जी, मैं लौटूंगा, इसका जवाब लूंगा नहीं, आपसे। आप लेकिन ठीक है माफी विक्रम जी, मांगिए, लेकिन आ रहा उसके हूं। बाद जब लेकिन उन्होंने ठीक पुनः अहंकार बताया, तब हम ये चाहते हैं कि अब वो इस्तीफा दें। और ठीक मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का क्या दायित्व बनता है? मुख्यमंत्री अपने लालच में इतने बुरे फंसे हैं कि ठीक है, किसी लौट रहा हूं, भी मैं आपके मंत्री पास आ की रहा हूं दूसरे दौर में। अराजकता को। अशोक जी बड़ी जी देर से इंतजार कर रहे हैं। अशोक जी, क्या जी। प्रहलाद पटेल चूक कर गए? ये आने वाले समय में उन पर भारी पड़ने वाला ये बयान, और बीजेपी भी फंस गई है उनके साथ साथ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चूक हो गई थी, माफी मांग लेते, संशोधन कर देते तो शायद पटाक्षेप हो जाता? ठीक कह रहे हैं ब्रजेश जी आप, क्योंकि अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। और ये बात सही है कि भिक्षावृत्ति जो है वो एक सामाजिक बुराई है। और प्रहलाद पटेल जी जिस तरह से वो अपने समाज के बीच में लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो अपने समाज के लोगों को ही ये संदेश दे रहे हो कि साहब आप लोग मांगना बंद कीजिए। जैसा उनकी एक छोटी सी बाइट में मैं देख रहा हूँ कि नेता लोग जो है तमाम तरह के पर्चे लेकर आ जाते हैं। लेकिन उसी तरह और आप दूसरी सच्चाई भी आप देखिए, जनता जो है इन्हीं नेताओं से अपेक्षा करती है। वो आवास अगर उसको चाहिए तो नेताजी दिलवा दें, रोजगार चाहिए तो नेताजी दिला दें, सुशासन चाहिए तो नेताजी दिला दें। अब इसको आप अपेक्षा को अगर आप भिक्षावृत्ति कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये जन अपेक्षाओं का अपमान है। और ये चूक प्रहलाद पटेल जी से हो गई। आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपकी भाषा भी मर्यादित होनी चाहिए, और आप तो सीमा के भीतर कर आप बोलना है तो आपके अर्थ का अनर्थ आता है। मुझे लगता है कि फिलहाल जो है तो पटेल जी का है, और इस नुकसान निश्चित तौर पर जो है बीजेपी को होगा। लेकिन इस देश की जनता जो है वो इतनी मुश्किल हालात गुजर रही है कि आप उसकी अपेक्षाएं पूरी कर दीजिए, भले आप उसको भिखारी कहिए, खैराती कहिए, आभार कहिए, जो इच्छा है इसको कीजिए। फिर उसकी जो बुनियादी जरूरतें अगर आप वो पूरी कर रहे हैं तो फिर वो ये छोटे मोटे अपमान को की जाती है। तो व्यास जी, अशोक जी भी कह रहे हैं गलती हो गई है, चूक हो गई है, इसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा, और अपमान है ये जनता का। माफी मांग लेते तो शायद पटाक्षेप हो जाता। नहीं ब्रजेश जी, मैं तो आपके सभी प्रश्नों का देखिए पूरी मर्यादा के साथ मैं जवाब दे रहा हूँ। और वहीं मैं तो आपके साथ कई बार बैठ चुका हूँ ना, जब इतने क्रॉस क्वेश्चंस किसी और से किए गए तो उनकी भाषा शैली क्या होती, तो मुझे लगता है कि मर्यादित भाषा में अगर मैं जवाब दे रहा हूं तो ये कह रहे हैं परिपक्वता नहीं है या जवाब नहीं है। अब दूसरी बात है कि जो प्रहलाद पटेल जी ने कहा, अगले दिन उसका स्पष्टीकरण उन्होंने स्वयं दिया। मुझे लगता है समाज ने उस दिन भी तय कर लिया था, इसके पूर्व में भी तय करा, और आगे आने वाले समय भी करेंगे। और अभी समाज के कई सारे जो युवा नेतृत्व है उन्होंने बकायदा पोस्ट करे प्रहलाद जी के फेवर में कि हम लोग वहां पर उपस्थित थे, हमारी मौजूदगी में पूरे बयान दिए गए और हमें कहीं गलत नहीं लगा। लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पर समाज का एक वर्ग है जो प्रभुत्व वर्ग उनको जवाब देगा। दूसरा मैंने कहा कि उस क्षेत्र से लोधा राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने अभी अधूरे बयान मेरे सुनने के पश्चात अपना जो रिजल्ट दे दिया था, पूरे बयान सुनते मैंने कहा लोधा राजपूत समाज से उस क्षेत्र से उमा जी भी प्रतिनिधित्व करती थी, और आदरणीय प्रहलाद जी कर रहे हैं। कांग्रेस ये चाहती है कि लोधा राजपूत समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो समाप्त हो जाए। दूसरी बात है कि जो पूरा बयान दिया गया पब्लिक पोर्टल में सुरक्षित है, सुरक्षित है, हर व्यक्ति देख रहा है। इस बयान की शुरुआत से अंत तक उन्होंने जितनी भी बातें कही वो समाज को, संस्कारवान समाज के निर्माण को लेकर हो, आत्मनिर्भर बनाने के लिए को, जिसको समाज ने वहां पर अनुग्रहित करा, संग्रहित करा और समाज ने स्वीकार करा। तो मुझे लगता है कि समाज के और तो आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया? भाई जी ब्रजेश जी रिपीट करेंगे, आवाज नहीं। आपके शीर्ष नेतृत्व ने कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया इस मामले पे प्रहलाद पटेल से? नड्डा जी को क्यों टैग किया था उन्होंने? क्या पड़ी थी उनको टैग करने की? क्या बोल रहे हैं ब्रजेश जी, आवाज नहीं आ रही। आपके शीर्ष नेतृत्व ने कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया, फिर जेपी नड्डा जी को टैग क्यों किया था उन्होंने?
और फिर क्यों डिलीट नहीं किया? ब्रजेश जी, इसीलिए तो मैंने कहा है कि प्रदेश स्तर पर होने वाली किसी भी घटना के संदर्भ में, अभी देखिए ना, प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे यहाँ, तो संवादों का दौर होता है ना, संवादों का दौर होता है, ब्लॉक अध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब लोग बैठकर शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करते हैं। यहाँ पर मृत्यु कुंभ कहा जाता है, स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता। यहाँ पर कहा जाता है कि कुंभ में जाने वाले जो है पापी है, स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता। यहाँ पर बैठकर कहा जाता है कि 2 करोड़ लोग राक्षस है मध्य प्रदेश में, स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ तो हमारे नेतृत्व में अगले दिन स्पष्टीकरण दिया है। और चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में किसी भी मुद्दा हो, हम बैठते भी हैं, चर्चा भी करते हैं और आम जनता के मध्य में भी जाते हैं। हम छुपने का कार्य नहीं करते। दूसरी बात है, जो कांग्रेस ने करा, आदरणीय जीतू पटवारी जी ने करा, मुझे बताइए क्षमा याचना हुई है। आ रहा हूं विक्रम जी, आ रहा हूं, उसकी तो बात आज करो। बात तो पूरी हो जाने दीजिए। नेता की तो बात नहीं, क्या और बात। दूसरा इन्होंने एक माफी की बात करी थी, तो कांग्रेस की बात करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इनके सर्टिफाइड माफी वीर कौन है, ये पूरा देश जानता है कि इन्होंने अपने अपशब्दों के कारण सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। वहीं अगर वक्तव्य की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं आशान्वित हूं कि समाज के मध्य में दिया हुआ वक्तव्य समाज ने उसको स्वीकारा, समाज ने उसको सराहा। जिस तरह की राजनीति हो रही है, विक्रम जी, उन्होंने तो अपने शीर्ष नेतृत्व को स्पष्टीकरण दे दिया और वो संतुष्ट हो गए। संतुष्ट आप नहीं हो रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि मुद्दा बड़ा तूल पड़ जाएगा तो आपको फायदा हो जाएगा। आप देखिए, शुक्ला जी ने बड़ा मार्मिक टिप्पणी की अभी कि जनता की हालत ये हो गई है कि आप उसकी मांगे पूरी कर दो तो वो छोटे मोटे अपमान सह लेती है। 20 साल में इस प्रदेश की सरकार, जो भाजपा की सरकार 20 साल से, उसने ये हालत कर दी है कि जनता अपना मनोबल खो चुकी है और वो तिरस्कार सहने को तैयार है अपनी छोटी मोटी मांगों के एवज में। आप बताइए, इससे बड़ी टिप्पणी कुछ हो सकती है? भाजपा के लोग यदि सुन रहे हो तो उनको तो देखिए, यदि जिसमें शर्म होती है, उन्होंने सिर्फ भाजपा के लिए नहीं की, उन्होंने सार्वजनिक टिप्पणी की है, सबके लिए एक समान टिप्पणी की है। 20 साल से जो सरकार है ये उस पर पहले लागू होता है। बहरहाल जिसमें शर्म होती है उसके लिए चुल्लू भर पानी भी पर्याप्त होता है, लेकिन ये तो बेशर्मों की पूरी फौज है। इनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे? ना वो अमित शाह माफी मांगते हैं, ना ये प्रहलाद पटेल माफी मांगते हैं। यदि इनका जब स्पष्टीकरण वाला वक्तव्य आया था तभी वो विनम्रता पूर्वक कह देते कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई है, तो मामला वहीं खत्म हो जाता। लेकिन जब उन्होंने दोबारा इस बात को दोहराया कि मैं भिखारी कहता आया हूँ और मैं भिखारी कहूंगा, वो तो कह रहे हैं ऐसा आप भी करते हो, आप भी माफी नहीं मांगते हो। आपके नेता इस तरह के बयान दे देते हैं, चाहे कुंभ को लेकर बयान दें, नहीं मामलों में। अभी तो अपन प्रहलाद पटेल नहीं तो परोपदेश कुशल बहु तेरे होता है क्या भैया? आप दे रहे हो दूसरों को। यदि मान नहीं, कहाँ दे रहे हैं सर? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि प्रहलाद पटेल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। प्रहलाद पटेल 20 साल से सदन में हैं और बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। अभी उनकी कुंठा है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो हो सकता है वो अनर्गल बकने लगे। जवाब दे रहे हैं, छोटा सा जवाब दे दीजिए। व्यास जी, समय नहीं है। व्यास जी कुछ कह रहे थे आप? जी ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने जिस तरह से कहा है कि अमित शाह जी, अब अगर मैं राहुल गांधी जी, अगर मैं HIV एड्स कोड और उनको व्यक्तिगत बयान बता देना, उसके बाद क्षमा याचना नहीं करना, महाकुंभ को जो है मृत्यु कुंभ बता देना, क्षमा याचना नहीं करना, लालू जी द्वारा फालतू बता देना, क्षमा याचना नहीं करना, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी जात में आते, इसको लेकर संसद में और बाहर चोर भी कहा गया और ये भी कहा गया वो ओबीसी नहीं है। अब बताइए, ओबीसी की ताकत करने वाले लोग आज ओबीसी को लेकर यहाँ पर सिर्फ राजनीति। चलिए, माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है व्यास जी, विक्रम जी, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर यदि कोई बयान आपसे निकल गया है, आपके मुंह से निकल गया है, कोई ऐसा बयान है जो जनता को अपमानित करने वाला लग रहा है, यदि जनभावना वैसी आ रही है तो निश्चित तौर पर नेताओं को उस पर माफी मांग लेनी चाहिए। और वैसे भी जब आप इतने बड़े कद के नेता हैं तो तौल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप इस तरह का बयान दें। अब भले ही बीजेपी इसको ढकने की कोशिश कर रही हो या प्रहलाद पटेल इसको दूसरे तारतम्य में लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर यदि आपने कहा है आवेदन देने वालों को वे भिखारियों की तरह मांगते हैं तो ये एक तरह से जनता का अपमान है। इस पर बीजेपी को भी विचार करना चाहिए और प्रहलाद पटेल को भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि इस मामले का पटाक्षेप हो सके। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।